पवन भैया के साथ में 2 फिल्म भी आया था मेरा, लेकिन एक्टिंग का कोई ज़्यादा मुझे शौक नहीं, इसलिए एक्टिंग को मैंने साइड में रख दिया। नारियल वाजे फरिला घवध से, ओह पर सुगा मेड़ राय। गाना हिट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपने में जी रही हूँ। लग ही नहीं रहा था कि ये मैं हूँ जो मैं गाने हिट होने से पहले थी। जितना भी मेरा भजन आया है, आप सबने बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है। नाक में नथुनिया काने शोभेला कुंडलवा, तीरवा धनुहिया हाथे शोभा ताटे भालवा। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे लगता है कि नाम से ज़्यादा एक लड़की को सम्मान की ज़रूरत होती है। बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा। मेरा भाई था कि बोल रहा था चलो मनीष कश्यप भैया के पास जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी कि पता नहीं भैया का बिहेवियर कैसा होगा, कैसे होंगे। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और उनके चैनल के लिए भी मैंने अभी एक गाना रिकॉर्ड किया है। और जितना आशीर्वाद प्यार हो सके आप सब दीजिए, भैया को भी और मुझे भी और उनके चैनल को भी। लम्हाराया जूरी पसारी हमाने सा भैया, लमहर बनाइया तोहारा है। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, भोजपुरी की एक ऐसी आवाज जो घर घर में बरसों से गूंजती आ रही है। नाम है अंजलि भारद्वाज। अंजलि के गीत काफी कर्णप्रिय होते हैं और काफी शालीन होते हैं। आज हमारे साथ है तो कई सारे सवाल भी पूछेंगे और आपको कई सारे गीत भी सुनवाएंगे। अंजलि, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच टॉक देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम, और मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। अंजलि से बातचीत की शुरुआत होगी, संघर्ष की शुरुआत होगी, लेकिन जिस गीत ने अंजलि को अंजलि भारद्वाज बना दिया उसी गीत से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, वो 6 साल की उम्र में ये गाना जो हिट हुआ था, आप सबने बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दिया था। लागेला निक लागेला, वो एक लाइन में सुनाती हूँ। लागेला निक लागेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला। नाक में नथुनिया काने शोभेला कुंडलवा, तीरवा धनुहिया हाथे शोभा ताटे भालवा। बड़ी साजेला, लाली चुनरिया चटकार बड़ी निक साजेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला। इस गीत ने सफलता के कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और 6 साल की अंजलि पूरे देश दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी के श्रोता दर्शक थे उनके दिलों में बस गई। उसके बाद की शुरुआत कैसे? उसके बाद तमाम एल्बम मेरे आए, और जितने भी अब तक आए हैं सब तो भजन ही आए। जितने भी दर्शक हैं सब जानती हैं अब तक मैं भजन ही गा रही हूँ। और जितना भी मेरा भजन आया है आप सबने बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है। और उसके बाद स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल तो चलता ही है। लेकिन अंजलि भारद्वाज स्टेज शो में एक बड़ा नाम है। बिहार, यूपी और देश के कई प्रांतों में स्टेज शो में आपको पूरे सम्मान के साथ बुलाया जाता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो दर्शक इतना रिस्पेक्ट और इतना सम्मान देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए कोई नहीं, नाम होता है, हर किसी का अपना अपना वो है, कैसे क्षेत्र में किस नाम से लोग जाने जाते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मैं भजन गा के इन लोग मतलब इतना मुझे आशीर्वाद प्यार मुझे देते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा जितना सम्मान मतलब मान सम्मान। और स्पेशली मैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे लगता है कि नाम से ज़्यादा एक लड़की को सम्मान की ज़रूरत होती है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है कि जब आप सब लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार देते हैं। हमेशा देते रहें आप सब। अंजलि, जिस समय अंजलि का गाना बज रहा था उस समय न सोशल मीडिया था न इतना कुछ था, और वो दौर था जब कल्पना जैसी गायिकाएं भोजपुरी में आ चुकी थी। देवी का एक प्रभाव हुआ करता था, छठ का मतलब शारदा सिन्हा हुआ करती थी, अनुराधा पौडवाल और कई सारी गायिकाएं। उस बीच में एक छोटी सी बच्ची का हिट होना कितना जीवन में बदलाव आया? बहुत ज़्यादा। मतलब जब गाना हिट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपने में जी रही हूँ। लग ही नहीं रहा था कि ये मैं हूँ जो मैं गाने हिट होने से पहले थी।
बहुत वो ड्रीम जैसा था और वाकई में बहुत चेंजिंग आया लाइफ में। उसके बाद उस गाने से ही मैं आज यहाँ भी बैठी हूँ। एक गाने ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये सब आशीर्वाद है दर्शकों का, वाकई बहुत बहुत असर पड़ा ज़िंदगी में, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चलिए इसके सबका। आगे की यात्रा बढ़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई, माता पिता, परिवार का सहयोग कैसा? मेरे माँ बाप तो इतने अच्छे हैं कि मैं किसी भी लाइन में जाती, शायद पढ़ाई की लाइन में भी जाती या फिर किसी भी क्षेत्र में जाती, तो ऐसे ही सपोर्ट करते। जितना मैं सिंगिंग में आई हूँ इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे माँ बाप बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं किसी क्षेत्र में जाने के लिए। मेरी छोटी बहन वो पढ़ाई करे, उसको पढ़ाने में ही मतलब जितना योगदान, मतलब हर लाइन के लिए मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई वो नहीं है कि आप सिंगर बनना चाहती है तो कोई दबाव है, जैसे लड़कियों को होता नहीं है। गाँव में तो बहुत होता है कि इस लाइन में जाओगी तो एक अलग नज़रिया होता है कि कैसे सिंगर बन गई, नाच गाना, बहुत सारी बातें होती हैं। बट मेरे माँ बाप इन सब चीज़ों को साइड रख के और मेरे टैलेंट को और मेरे सिंगिंग के टैलेंट को, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया उन्होंने, जो कि वाकई बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कई सारे सवाल भी लेंगे, लेकिन कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और आपने शुरुआत माता के गीत से की है। कोई ऐसा पारंपरिक भोजपुरी का गीत जो आपने अपनी माँ से सुना, दादी से सुना, फुआ से सुना और आपके दिल में बस गया? जी, माता रानी का तो एक भजन है जो कि जितने भी माँ बहन लोग हैं, मेरी चाची लोग हैं, वो ये भजन ज़रूर गाती हैं, निमिया के डाढ़ मैया। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा के झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा के झूली रे झूली ना। किस्सा तो बहनी गावेली गीती या की झूली रे झूली ना। किस्सा तो बहनी गावेली गीतिया की झूली रे झूली ना। एक पारंपरिक गीत जिसने भोजपुरी संस्कृति को, अपनी जड़ों को एक साथ समेट दिया। आगे की यात्रा प्रारंभ हो गई, अंजलि का नाम हो गया, स्टेज शो मिलने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आने लगे और बचपन में एक ड्रीम होता है, काफी कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। और इतनी कम उम्र में मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली, मुझे वाकई बहुत मेरी किस्मत है। और तब से लेकर मैं अभी रुकी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैठी हूँ, बहुत सारे दर्शकों को लगता है आप बिल्कुल कंटिन्यू गाती हूँ। और ये मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी कम उम्र में आप सबके आशीर्वाद से, क्योंकि बिना दर्शक के आशीर्वाद से तो कोई कुछ बन ही नहीं सकता। सो आप सबका आशीर्वाद प्यार है और ये भाग्यशाली महसूस करती हूँ मैं, वाकई दिल से मैं ये बात कह रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अंजलि गाने लगी, हिट होने लगी, नाम हो गया, फिल्मों का ऑफर आया कि नहीं? जी, मैंने जब मेरा गाना हिट हुआ था तो मैं 2 फिल्म भी मैंने किया था पवन भैया के साथ में, हमारे पावर स्टार पवन भैया के साथ में 2 फिल्म भी आया था मेरा। और 2-3 फिल्म में मैंने गाना भी गाया है। और फिल्म भी आते रहते हैं। गाने के लिए तो आज भी फिल्मों में ऑफर आते हैं और मैं गाती हूँ, लेकिन एक्टिंग का कोई ज़्यादा मुझे शौक नहीं, इसलिए एक्टिंग को मैंने साइड में रख दिया। बट सिंगिंग तो कंटिन्यू है, चाहे वो मूवी हो चाहे एल्बम्स हो। बिहार के एक गांव से, एक पारंपरिक परिवार से, जिसकी बेटी को घर की दहलीज लांघने की भी इजाजत नहीं हो और वहां एक बड़ा प्रयोग हो जाता है आपके नाम पर, बेटी होने पर कितना गर्व होता है? बहुत, मतलब बहुत गर्व की बात है कि मैं एक बेटी हूँ। और सबसे पहले तो किसी भी लड़की को मैं यही कहूँगी कि माँ बाप जो भरोसा करके किसी भी लड़की को किसी भी क्षेत्र में भेजते हैं तो बहुत भरोसे से भेजते हैं। और लकीली मैंने उस भरोसा को कभी मैंने तोड़ा नहीं है। शायद ये भी वजह है कि मेरे माँ बाप सपोर्ट करते हैं और मैं कभी तोड़ूंगी भी नहीं। और मैं बहुत बहुत गर्व फील करती हूँ कि मैं एज अ गर्ल मुझे इतना लोग पसंद करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, वाकई बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए, चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, इसके बाद छठ आ रहा है। छठ आता है तो बेटियां याद आ जाती हैं, रुनकी झुनकी वाला गाना याद आ जाता है। तो अंजलि भारद्वाज से छठ का गीत भी हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी ज़रूर। छठ का तो एक ही गीत होता है, पारंपरिक गीत, जिसको बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। एक लाइन में वो सुनाती हूँ। नारियल वाजे फरिला घवध से, ओह पर सुगा मेड़ राय, उजे खबरी जानई बोदित से, सुगा दिले जूठी आए, उजे मर बोरे सुगवा धनुष
से सुगा गिरे मूर्छाए सुगनी जे रोएली वियोग से आदत हुई न सहाय देव हुई न सहाय। आवाज में जो मिठास, जो एकदम सजी हुई आवाज, कितने घंटे रियाज करती हैं? रियाज़ तो बहुत करती हूँ और रियाज़ के वोकल को पहले तो आपको कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी, योगा भी ज़रूरी है। तो मैं योगा भी करती हूँ अपने वॉइस को ऐसा रखने के लिए, और साथ में रियाज़ तो बहुत करती हूँ, 3-4 घंटे तो आराम से, क्योंकि सिंगिंग ऐसी, मेरा यही प्रोफेशन है, मन ही नहीं भरता है। मैं कंटिन्यू कितनी देर भी गा सकती हूँ, गाने से मेरा मन नहीं भरता, तो बहुत बहुत देर तक गाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए, माता का आगमन हो गया, छठी मैया आ गई, भगवान राम भी आ रहे हैं, रामनवमी आ रहा है, तो एक सोहर भी हो जाए अंजलि की आवाज। अच्छा, अभी तो एक लाइन गा देती हूँ, राजन जी महाराज जी का एक अभी फिलहाल में वायरल हुआ था। अरे बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी गहनवा दे दा, रानी जी खजनवा दे दा, राजा जी गहनवा दे दा, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। अंजलि काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अच्छा कर रही हैं। आप जहां हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बिहार में एक बड़ा नाम है, देश में बड़ा नाम है, मनीष कश्यप जी का। जिस दौर में आप गा रही थी, ऐसे स्टूडियो नहीं हुआ करते थे, और खासकर ऐसे गरीब तबके से आने वाले कलाकारों को कोई पूछने वाला नहीं था। इस पर मनीष कश्यप जी के पहल पर आप क्या कहेंगे? उनको कौन नहीं जानता, बिहार की वो हमारे प्रदेश की शान है, गौरव है, और उन्होंने जो काम किया है वाकई काबिलियत है, और मैं खुद उनको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मतलब उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि वो मतलब हर इंसान को सुनते हैं, वो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, और वाकई में बहुत मुझे, मतलब मैं बहुत उनको मानती हूँ। चलिए, इमोशनल थोड़ा सा हो गई हैं। और मैं पहली बार भैया से मिली हूँ, और मैं वाकई थोड़ी नर्वस भी थी। मैं घर से जब निकल रही थी ना, तो मेरा भाई था कि बोल रहा था चलो मनीष कश्यप भैया के पास जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी कि पता नहीं भैया का बिहेवियर कैसा होगा, कैसे होंगे, थोड़ा नर्वस थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। बट यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो इतने हम्बल है, इतने, उनका आक्रामक रिपोर्टिंग देखा तो आपको लग रहा होगा। बहुत नर्वस थी शायद, इसलिए भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्या बोलूँ। बट उनसे मिलने के बाद ऐसा फील हुआ कि वो इतने हम्बल इंसान है, बहुत मतलब वो जितने दिखते हैं वो इंटरव्यू में कि इतने थोड़े उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत हम्बल है, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उनके चैनल के लिए भी मैंने अभी एक गाना रिकॉर्ड किया है, और 1-2 दिन में वो रिलीज़ भी होगा। मैं चाहती हूँ आप सब ज़रूर सुनिएगा, भैया के चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना आशीर्वाद प्यार हो सके आप सब दीजिए, भैया को भी और मुझे भी और उनके चैनल को भी। मनीष कश्यप जी को कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अंजलि भारद्वाज? देखिए, वो मेरे बड़े भैया हैं, और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, और मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी जल्दी हो और मेरी भाभी आ जाए, और मैं उनकी शादी में एक गाना ज़रूर गाऊंगी, और मैं वो आप सबको सुना रही हूँ। हरि लमहराया जूरी पसारी हमनी सा भैया, लमहराया जूरी पसारी हमनी सा भैया, लमहर बनाइया तोहारा है, लमहर बनाइया तोहारा है, लमहर बाटे तोहरा बाबूजी के नैया हो, लमहर बाकुला परिवार है, लमहर बनाइया तोहार है। बिहार के टैलेंट को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, बेहतर चीज़ों को प्रमोट करते रहिए। अंजलि भारद्वाज जैसी बेटियों को भोजपुरी में इसी तरह से आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। आपको साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।